जुडिशियल रिमांड में भेजे गए रमन अरोड़ा। विजिलेंस ने बढ़ाया जांच का दायरा। परिजनों और करीबियों की संपत्तियों का खंगाला जा रहा है रिकॉर्ड। एक एक रेवेन्यू डिटेल की मांगी गई जानकारी। जनता की नजरें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर। इन सब का खुलासा आज की धन प्रतिनिधि में। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे विधायक रमन अरोड़ा को अदालत ने जुडिशियल रिमांड में तो भेज दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो विजिलेंस ने जांच का दायरा और भी बड़ा कर दिया है। अब सिर्फ रमन अरोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार और करीबियों की संपत्तियों की गहराई से जांच शुरू हो चुकी है। विजिलेंस ब्यूरो जालंधर रेंज ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को एक औपचारिक पत्र भेजकर 12 लोगों के नाम पर मौजूद प्लॉट, मकान, दुकानें या किसी भी अचल संपत्ति का पूरा राजस्व रिकॉर्ड मांगा है। अब सुनिए वो नाम जिनके नाम पर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। सबसे पहला नाम तो रमन अरोड़ा का ही है, खुद विधायक का। दूसरा राजन अरोड़ा, जो रमन अरोड़ा के बेटे हैं। तीसरा गीता अरोड़ा, रमन अरोड़ा की पत्नी। फिर आती है ऊर्ज मदान, राजू मदान की बहू और बेटा गौरव मदान। फिर खुद राजकुमार मदान। फिर नाम है राजकुमार अरोड़ा का, जो रमन अरोड़ा के भाई हैं। विजय कुमार अरोड़ा, जो कि रमन अरोड़ा के भाई हैं। और इसके बाद रोहित कपूर, शिवम मदान और हनी बाटिया, तीनों पीए का नाम है। और फिर महेश मखीजा, जो सबसे खास दोस्त हैं रमन अरोड़ा के। अब सवाल उठता है, इन सभी नामों पर आखिर संपत्तियां क्यों दर्ज है? विजिलेंस को शक है कि विधायक बनने के बाद रमन अरोड़ा ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई की और उस पैसे को बेनामी संपत्तियों में निवेश कर दिया, जिनमें से ज्यादातर इन रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर है। जांच का मकसद है कि अब ये पता लगाया जा सके कि कहां-कहां, किनके नाम पर और किस तरीके से काली कमाई को सफेद किया गया। जैसे ही इन 12 लोगों के राजस्व रिकॉर्ड विजिलेंस को मिलते हैं, हो सकता है कि रमन अरोड़ा की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएं। अगर कोई भी संपत्ति अवैध फंडिंग से जुड़ी पाई जाती है, तो वो संपत्ति जब्त की जा सकती है। केस सीधे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, कहीं इसमें रेवेन्यू विभाग के कुछ अधिकारी भी तो शामिल नहीं? कहीं उन्होंने फर्जी स्टाम्प पेपर तो नहीं इस्तेमाल करवाए और इन रजिस्ट्रियों में हेर फेर तो नहीं करवाई? इन सब की भी अब गहराई से जांच होने वाली है। इस पूरे केस ने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आम लोग अब यही पूछ रहे हैं, क्या दोषियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के सजा मिलेगी? लोगों की मांग है, अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की गाढ़ी कमाई का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कि हम जनता के हित की बात करते हैं, लोक हित की बात करते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। और जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप भी अपनी खुलकर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।